अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमाज़ किचन एंड व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का व्लॉग जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। रात तकरीबन 11 बजे का टाइम है। तकरीबन सिस्टर की जो फ़्लाइट है वो 12 बजे के बाद की थी और हम लोग जो हैं घर से रवाना हो चुके थे। बाकी फैमिलीज़ वहाँ से जा चुकी थी और हम भाई के साथ जा रहे थे और इस टाइम पे कोई ख़ास इतना रश भी नहीं था और हम लोगों को तकरीबन एयरपोर्ट से घर तक का रास्ता हमारे जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं हमें एयरपोर्ट जाने में। तो तकरीबन हम एयरपोर्ट की हदूद में जो है ना दाखिल हो चुके थे और यहाँ से ओनली 1 to 3 मिनट की ड्राइव थी हमारी। और यहाँ पे हमें जो है ना तकरीबन हम पहुँच चुके हैं पार्किंग में। हम लोगों ने ऊपर जाना था क्योंकि वहाँ पे भाई ड्रॉप करके जो है ना वो कहते कि मैं नीचे गाड़ी जो है ना पार्क कर आऊँगा। और यहाँ पे हम लोग बाकी फैमिली की तरफ जा रहे थे क्योंकि वो लोग हमसे पहले पहुँच चुके थे और हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे और हमने उन्हें कॉल कर ली थी और पूछ लिया था कि आप लोग किस जगह पे जो है ना वो खड़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहम्मद मुसब को 2 लोगों ने पकड़ा हुआ है, लेकिन ये फिर भी काबू में नहीं आ रहा था। सारे बच्चे फिर भी आ जाते काबू, लेकिन ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता खुली जगह देख के। तो इसने तो बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था और रश की वजह से हम इसको हाथ भी नहीं छोड़ रहे थे। साथ में स्टेयर्स थी, हमें डर था कहीं कोई गिर ना जाए ये, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता हमारे किस जगह पे हमें फ़ायदा है, किस जगह पे हमें नुकसान है। तो यहाँ हम बाकी फैमिली जो है जहाँ पे थी, हम लोग सारे वहाँ पे आ चुके थे और तकरीबन वहीं पे हम लोग गपशप कर रहे थे जितनी देर में भी सिस्टर ने जाना था उससे पहले। और ये इसको खुली जगह मिलने की वजह से ये जनाब अपने फुल फार्म में आया हुआ था और शरारतों में मसरूफ़ था अपनी। यहाँ पे भाई भाभी और सिस्टर के इन-लॉज़ वगैरह सब आ चुके थे और हम लोग जो है अब उसके जाने का इंतज़ार कर रहे थे कि वो सबसे मिलेगी और अभी चली जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट पे इतना टाइम ही नहीं होता कि आप ज़्यादा देर के लिए खड़े हों। और वैसे भी उसकी फ़्लाइट का टाइम जो है ऑलमोस्ट उसकी बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली थी और यहाँ पे वो सारी फैमिली जो है ना खड़े थे और उनसे मिलना शुरू हो गई थी ताकि जा सके। बहुत इमोशनल सीन होता है, सबसे मिलना और अपनों से दूर जाना ये सबसे मुश्किल काम है। ये छोटा बेटा है इसका और इसको छोड़ के जाना तो बहुत ज़्यादा टफ़ है। बेटी है माशाल्लाह, बाकी दोनों बच्चे तो बड़े हैं, आयज़ा और राफ़ी जो हैं वो थोड़े बड़े हैं, लेकिन अब्दुल नाफ़ी बहुत छोटा है। उसके लिए थोड़ी-सी परेशानी होती है, लेकिन अम्मी होती हैं सिस्टर की तरफ, वो बच्चों को टेक केयर कर लेती हैं माशाल्लाह से। बहनोई काफ़ी कोऑपरेटिव है हमारे माशाल्लाह से। तो ये जनाब सबसे मिलने मिलाने का हो रहा था, भाइयों से मिल रही थी सिस्टर, बहनोई वगैरह खड़े थे सब। तो बहुत ज़्यादा छोटे दिल की मालिक है, लेकिन क्या करे इंसान, अपने बच्चों के फ्यूचर और अपने सब कुछ देखने के लिए जाना पड़ता है। तो ये जो है माशाल्लाह से वहाँ पे जॉब के लिए जा रही थी और सबसे हम कह रहे थे कि मिल लो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया था और हम कह रहे थे कि परेशान ना हो। ज़ाहिर-सी बात है, अपने डिसीजन भी हैं, देखना करना पड़ता है, लेकिन बच्चों को छोड़ के जाना कोई आसान काम नहीं है। तो यहाँ पे तकरीबन सभी जो हैं मिल चुके थे और अरहान जो है ना वो कहता अब चले भी जाओ, बच्चे आपको पता है आजकल के बहुत तेज़ हैं। और वो देख रहा था और अभी कि मिलती चली जा रही हैं लेकिन अभी जा नहीं रही हैं। अम्मी काफ़ी परेशान थी, सिस्टर अम्मी को समझा रही थी क्योंकि अम्मी रो रही थी। तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स सबने कहा था एक दफ़ा चेक कर लो और उसके बाद आप जो है ना चली जाएँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मोहम्मद मुसब से मिल रही थी इस टाइम यहाँ पे, तो मुसब जो है वो बस देख ही जा रहा था चेहरा उनका। यहाँ पे अम्मी दोबारा मिलना शुरू हुई, क्योंकि माँओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपनी औलाद को खुद से दूर करना। और यहाँ पे वो रवाना हो चुकी थी, सामान वगैरह भैया के ले गए थे उनका। तो बस आप दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक जो है इसको अपने ज़ुबान में रखे और वहाँ पे अपनी जॉब पे जो है ना अपने फ़राइज़ जो भी हैं वो अच्छे तरीके से अंजाम दे। ज़ाहिर है परेशानी होती है वक़्ती तौर पे, लेकिन परदेस जाना हर इंसान के बस का काम नहीं है। बड़ी हिम्मत की बात होती है अपनों को छोड़ के जाना।
लेकिन इंसान किसी अच्छे फ्यूचर के लिए ही जाता है। आपको पता है पाकिस्तान में भी हालात किस तरह के हैं, और इतनी जॉब टफ होने के बावजूद इंसान को उसका आउटपुट वो नहीं मिलता। कम अज़ कम बाहर के कंट्रीज़ में पैसा ना सही, कम अज़ कम जॉब पे कुछ ना कुछ मतलब इंसान को कोई इज़्ज़त तो मिलती है। और साथ में अर्निंग जो है वो भी यहाँ से तो कम अज़ कम बेहतर ही है। तो यहाँ भी इसकी जो है ना बोर्डिंग के लिए जो है ये इंटर हो रही थी, जा रही थी, और हम सब बस परेशान इसको देख रहे थे। छोटी बहन है मेरी, ज़ाहिर-सी बात है इंसान को तकलीफ़ तो होती है, दूरी की भी और हर चीज़ की। इंसान खुशी-गमी में जो है वो एक-दूसरे से दूर होता है, तो तब उनकी याद जो है ना वो बहुत सताती है। यहाँ पे वो जा चुकी थी, भाई उनको सी ऑफ कह रहे थे, और हम लोग भी तकरीबन वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने वेट किया था, लेकिन बाकी सब कह रहे थे कि जब फ़्लाइट फ्लाई कर जाएगी तो हमने तब आना है, एक फ़ैमिली हमारी रुक गई थी। तो लेकिन हम लोग जो है वापसी के लिए आ गए थे, क्योंकि हमने घर आना था। मेरे मेरे पास भी छोटे बच्चे थे, भाभी के पास भी छोटा बेटा था, तो हम लोग जो है ना भाई के साथ जो है ना हम वापसी आ गए थे। मोहम्मद मुसब जो है यहाँ पे देखें किस तरह आवारा फिर रहा है, और यहाँ पे बच्चों के पीछे भाग रहा है जो हमारे साथ जाने वाले थे। मुबशिर अली वगैरह और भाई और भाभी वगैरह भी वेट कर रहे थे कि हम लोग भी निकलते हैं, ताकि बच्चे जो है ना रात को रेस्ट भी करें। और तकरीबन ये 3 बजे का टाइम था सुबह के, तकरीबन। और क्योंकि टाइम का सबके साथ इकट्ठे पता ही नहीं चलता। तो बस यही दुआ करिए कि खैर खैरियत से वो पहुँच जाए और अल्लाह पाक उससे अपने ज़ुबान में रखे। इसके साथ ही ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो जो है मेरी इन टाइम आपको मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।